भगवान के भजन के, ये तो सब झूठे भरन में विधवा है आदमी, सब ठाकुर जी हैं। एक बार भगवान और लक्ष्मी जी दो जने बैठे थे बैकुंठ में। लक्ष्मी बोली प्रभु कीमत हमारी बहुत है दुनिया में। भगवान बोले लक्ष्मी काहे को लगी हो, कीमत तो हमारी है। अरे लक्ष्मी बोली हाँ प्रभु अपने आगे अच्छे अच्छे नतमस्तक हैं। भगवान बोले पर उन सब में और अच्छों में अच्छे अपने ते नतमस्तक हैं। वो तो छिड़ गई रे बहस दो ही जनों में। भगवान बोले तो देख ही ले, लक्ष्मी बोली तो देख ही ले। भगवान बने पंडित, लई भागवत, और एक गांव में पटेल साहब के दरवाजे हूं न कर पारी भागवत करा लो। पटेल को भागवत करा नहीं हती, गांव पटेल है तो उन्हें सोची जब घर ही महाराज आ गए तो तई करा ले। कथा बैठ गई रे, अब भगवान ही कथा करें कहां नो कमी रे है बताओ। जब हमारे पापियों की आवाज में बा परमात्मा ने दम दे दी। हमें पहले लग रहा हो तो कलश यात्रा में सूरज भैया ने तुम फंसा दो जो घर के बैठे थे कि हाँ ये गांव नहीं दिखानो में मर गया के साहबा, हम कहीं फंस गए यार। हमें सही में लग रहा हो तो ना हो कलश यात्रा में गोड़े ने फांद रहे थे हम आए। हमने कहे को निसट खेत धरो है, घर दिखा नहीं रहे तो जे जितने रिश्तेदार जुर्जे हैं भी। हम जा भी सोच रहे जो कहा 4-5 लाख को पंडाल लगवाओ तो क्या बेच जाती अपन होने, अगर ऐसी होने थी तो। कथा बैठ गई रे, भगवान कथा करें, लाखों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। तीसरे दिन कथा में लक्ष्मी जी एक डुकरिया बन के फटो सो थैला लटकाए और आके बैठ गई। भगवान तो चीन गए कि आ गई, आप जी काम आया करा था। कथा भाई एक एक करके सब चली गई, डुकरिया बैठी गई। गांव पटेल की कथा बैठी थी, पटेल साहब आए, बोले माता जी तुम है कई बेटा थे हमने करे कथा तो हमें अच्छी नहीं लगा, तो मनो घाम परो तो पंडाल दिखानो खेत में, हम तो बैठ गए, कितना कूलर की हवा ले लाए। ठीक है तो माता जी अब बेटा सवेरे निकल जे कम दिखा थे, ठीक है तो रोटी खा ली गो। बोले आओ अब जजमान ले आओ अपने भोजन थाली में। डुकरिया बोली बेटा हम कौन खात को के बासनों में, हम तो अपने ही बासनों में खाते। वो फटे से थैला में सुने चांदी की थाली, चांदी की कटोरियां, चांदी को गिलास, सोने को लोटा। जजमान की तुरी आंखें चकरे आ गई, मारी सी धरी ना पियर भी ना चांदी सोने के बर्तन धरे। डुकरिया ने भोजन करे, बोले बेटा ये कहाँ फेंक दाए। जजमान बोलो मतलब। डुकरिया बोली हम दूसरा कौन खाते बासनों में। अरे जजमान बोलो माता जी हमारी दादी हती बिल्कुल तुम्हारी घर, और हम तो जब ही समझ गए थे कि कथा में हमारी दादी आ गई, और जो सेवा को फल तो हमें दे दे, हम ही फेंके टाठी। उन्हें उठाई थाली, ऐसो घर के पछीते हो कूद परो, घर बारिश के लोग हो गई भागवत था लगाई, ये तो खर्च करो तो ये धरे बासन। सवेरो भाव डुकरिया अपने नंगन लगी। जजमान बोलो माता जी कहूं 4 दिना की और सुन ले हो तो बेड़ा पार हो जाए। उन्हें सोची कहूं 4 दिना 2 टाइम डुकरिया रोटी खे है, 8-10 टाठी हो जाए चांदी की, 5-6 लोटा हो जाए, 2 टाइम खे 4 दिन में तो 8 लोटा तो हो ही जाए। डुकरिया बोली बेटा हम रुक तो जाते, मगर हम महाराज अच्छा नहीं लग रहा, एक हो भगा दे, अच्छा नहीं महाराज। जजमान गाँव भीतर महाराज अच्छो या नाम हो चंदन लगा रहा था। जजमान बोलो गुरुजी कथा हो गई हम करवाने नहीं है। अरे बोले आज चौथो दिन है भगवान को जन्म होने के लोग हम फिर करवा ले, तुम निकल लिया से। बोले बेटा पाप लग है। जजमान बोलो को बाप लग जाए तुम उठ रहे ना, हम अबाइंदा है फिर तुम में। अब
भगवान समझ गए कि लक्ष्मी ने बाहर अपनी माया फैला दई। भगवान आए, अपने उठाई भागवत, बगल में दवाई निग रहे थे। लक्ष्मी जी तिरछी नजर करके हंसी, बोले देख रहे प्रभु उन्हें जन्म तक नहीं हुन दो, भगा दो। भगवान बोले चलो आगे मिले। लक्ष्मी गई, भगवान बैठे थे। भगवान लक्ष्मी बोली देख लो प्रभु कल युग में हमाओ प्रभाव। भगवान बोले लक्ष्मी प्रभाव तो हमाओ आज भी है। अरे लक्ष्मी बोली उन्हें 3 दिन की कथा बंद करवा दी, तुम तो नहीं मान रहे। भगवान बोले लक्ष्मी उते तो तुम्हारी जीत हो गई। सामने एक अर्थी चली आ रही थी, 1000 खान आदमी चले जा रहे थे। बोले अर्थी को छिन्न भिन्न कर दे तो हम जाने। लक्ष्मी बोली अब भाई देखो। और लक्ष्मी ने ऐसे करे हाथ सोए सोने के पुर गए रोड पे सिक्का। इरे कंधाई पे ऐसे पटक दो वो को। कंधाई ऐसो नहीं के धार के बीन लाए, कंधाई पे ऐसे पटक दो। कहूं हाड़िया डरी मैं तो लग गए रे सब सिक्का बीन वे। लक्ष्मी बोली देख रहे प्रभु हमारा प्रभाव। भगवान बोले लक्ष्मी अभी भी मेरा प्रभाव है। लक्ष्मी बोली तो मान नहीं रहा, वो कंधा पे से पटक दी ठटरी। भगवान बोले लक्ष्मी अगर तुझ में ताकत है तो जो अर्थी पे लेटा हुआ व्यक्ति है अगर उसको उठा दे तेरे पैसे में दम हो तो मैं समझ जाऊं कि तेरा बोलबाला है। लक्ष्मी तेरी कीमत तब तक है जब तक भीतर मैं बैठा हूं। जिस दिन मैं व्यक्ति को छोड़ देता हूं तो अरबों की जायदाद पड़ी रहे, पूरा संसार रोत रहे, फिर भी वो मुर्दा उठ के बैठता नहीं है। तो कीमत तो प्यारे प्रभु की है, भगवान ही काम में आएंगे। इसीलिए 24 घंटा में एक बार गांव के मंदिर पे जाते रहियो और भगवान से कहियो कि प्रभु जो लक्ष्मण जी ने जानकी जी से कहा था पुष्प वाटिका में, जब सीताराम जी को देख रहे थे, राम जी सीता जी को देख रहे थे, तो बगल में लक्ष्मण हाथ जोड़ के कहते हैं माता आप हो भक्ति और मेरे प्रभु है परमात्मा। तो भक्ति रूपी सीता ने परमात्मा रूपी राम का दर्शन तो कर लिया, पर माता बगल में ये जीव लक्ष्मण खड़ा है और अगर आपकी एक नजर मेरे ऊपर पड़ जाए तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाए। इस जीव पे अगर भक्ति की नजर पड़ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। लक्ष्मण जी कह रहे थे। और ये सुप्रसिद्ध भजन बुजुर्ग लोग जानते होंगे, अब तो बहुत कथावाचक हो गए, राम कथावाचक। पर पूज्य श्री घनश्याम दास मृदुल जी कई यहां बैठे होंगे, मृदुल जी को सुना होगा। क्या कोकिला कंठ था उनका, ये उनका रचित गीत है और उन्हीं का भाव उन्होंने गाया है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि डार दे नजरिया मोह पे प्यार की जगदम्बे मैया, डार दे नजरिया मोह पे प्यार की, डार दे नजरिया मोह पे प्यार की जगदम्बे मैया, डार दे नजरिया मोह पे प्यार की। तुम्हारे करे कोल खा के आऊ तो घर से के महाराज तुम्हारे बाप को छुट्टी है, कहूँ हमसे बुलवा ले तो नहीं, कसम खा के आत घर से बोलो दद्दा जो मोदाव है भगवान ने सो अगले जन्म में बोकरा बनो तो मैं करत फिरो न कुत्ता बन के भौंकत फिरो। जन जो भगवान को भजन नहीं करेंगे कुत्ता बनाते पूरी जिंदगी भौंकत रहे। डार दे नजरिया मोह पे प्यार की जगदम्बे मैया, डार दे नजरिया मोह पे प्यार की, डार दे नजरिया मोह पे प्यार की जगदम्बे मैया, डार दे नजरिया मोह पे प्यार की।
डार दे नजरिया मुँह पे प्यार की जगदम्बे मैया, डार दे नजरिया मुँह पे। भगवान बोले कि दुर्योधन, मैंने पहले अर्जुन को देखा है, तो मांगने का अधिकार उसको है। मांगो अर्जुन क्या चाहते हो। पर अर्जुन एक बात ध्यान से सुन लेना, एक तरफ मेरी पूरी अक्षोणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा, और वो भी निहत्था। मैं युद्ध नहीं करूंगा। बोलो क्या चाहिए। अर्जुन बोले प्रभु आप। भगवान बोले दुर्योधन अब तुम बताओ। दुर्योधन बोला कि आए तो हम तुम्हें घुमाएंगे बेहते मन, अब अर्जुन ने ले लाओ सो हमें सेना दे दी। दुर्योधन ने सोची कि ऐसा मूर्ख है जो अर्जुन, ये ने सेना नहीं मांगी, भगवान ले ला, बेबीने हाथ थे का काम के अब जे। तो दुर्योधन भगवान को मन रखवे बोलो कि आए तो तुम्हें घुमाएंगे बेहते, पर अब तुम्हें अर्जुन ने ले लो तो तुम तो हमें सेना ही दे दे, कम से कम लड़ा है मन ही मन खुश होगा। दुर्योधन गया। भगवान बोले अर्जुन, मैंने तुझसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा रे अपनी जिंदगी में। अर्जुन बोले काय। बोले तुमने हमें मांग लाओ। अरे यही से हमने सेना कही थी कि तुम्हारा कम है सो हमारी सेना ले जा, बस लड़ाई लड़ब हम का कर हैं। अर्जुन बोले तो सुन ले प्रभु, तो मैंने कही सो हमने मांग या लो, हम एक हुए तो बिल्कुल नहीं आए थे। बोले फिर काय को भगत आए। और अर्जुन को जवाब सुनियो। अर्जुन बोलो हम एक होने आए थे कि हमारी तरफ सेना हो जाए, कि तुम हो जाओ, कि लड़ियो के नहीं लड़ियो। तो बोले फिर आए काय को हते। अर्जुन बोले प्रभु हम तुम्हें मांग में नहीं आए थे। बोले फिर। बोले हम तो एक हो आए थे कि अब लड़ाई हो रही है सो हम अपने आप को तुम्हें सौंप भी आए थे कि अब तो हम तुम्हारे चरणों में हैं, अब तुम्हें जो करने हो सो तुम जानो। और जब यह जीव, गीता में भगवान ने कहा है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनहा पर उपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, तने तुम्हारा सरक नहीं आओ यार, सरक आओ। हम इतने खराब भी नहीं लगा तेरे के तुम्हारे लगा से न देखो, तना कारिया जरूर है, छाप तो कहता अच्छी सी है, सरक आओ तना लगा से देख ले। कछु आदमी कहते हैं यारों की कथा तो अच्छी लगा, तो को मुंह खराब लगा तो हम तो दूर से बैठ के सुनाते हैं। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। सीताराम। पीछे वाले और सरक आओ रे भज्जा सुजे में और आज जो सुबह बैठ जो उठी आओ तुमने ने मान हमारी। अच्छा जो बीच में घाम यहाँ आ रहा हो काय, आओ बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, कल अपन कर ले की व्यवस्था, बैठ जाओ बैठ जाओ। श्री सीतानाथ भगवान की। भगवान कहते हैं अर्जुन एक बार तू ये कह दे कि तू मेरा, फिर अनन्यास चिंतयन्तु माम, तेरी सारी चिंता मेरी। एक बार ये भर कह दो कि ठाकुर जी हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो, बीच का सारा झंझट ही खत्म हो जाए। अर्जुन बोले प्रभु हम आपको मांगने नहीं आए, हम तो अपने आप को आपको सौंपने आए हैं कि बचाना हो तो बचा लेना और मारना हो तो मार देना, क्योंकि करना सब तुम्ही को है। दुर्योधन अकेला पड़ा है कुरुक्षेत्र में। उसी समय अश्वत्थामा पहुंच गया। दुर्योधन से बोला दुर्योधन तुम्हें मरने का कष्ट हो रहा है। दुर्योधन बोलो नहीं हमें मारने को कोई कष्ट नहीं है।
तो चेहरा क्यों उतरा है? दुर्योधन बोलो हमें जा तकलीफ हो गई है कि हम 100 भज्जा हते 99 मर गए, हम मरबे वारे हैं। और पांडव 5 हते, वे 5 ही जिंदा है, उनमें से एक नहीं मारो। उनमें से अगर एक मर जातो तो हम सुख से मर जाते। जो आरे दुष्ट जिंदगी भर दुष्टता करी और मरत मरत भी वो दुष्टता ही के काम करके जा रहा हो। अरे जय सोच ले तो कि यार जिंदगी भर पाप कर्म करे, आखिरी में ही भगवान को भजन कर ले। सुबह कछु कछु करे स्वभाव होते है। एक गांव में एक आदमी है तो वो जोनो 2-4 जनों के घरे किलकिलने करवा देवे, जोनो की रोटी ने पचे रे। पूरा गांव उससे परेशान। वो को तो ये कई काम हतो इनकी, इनसे वो को अच्छो न देखा। तो इतना खतरनाक आदमी हतो कि पूरा गांव का पत्तो उससे। एक बार एक केरे मुश्किल से मोड़ा की सगाई भाई, वो के मोड़ा खुआ रहे थे देखे बारे, और बाप को रात से टेंशन बन गई कि ऐसो न हुए कि जब के रिश्तेदार आवे, जब के दाऊ न कर जाए घर हो और काव्य दो देवे को का ठिकानो। तुक भी ऐसी बनी रे कि रिश्तेदार जीप में से उतर रहे थे, दाऊ पुलिया में से निकलता रहा। तो बाप के मोड़ा ने पसीना डार दाऊ रे, उन्हें तुरंत मोड़ा को 500 को दाऊ को जो लाइन पाँव पल्ले चुका के कहूँ मान जाए। 10 बार रिश्तेदार ठाणे जीप में से उतर के उतर कक्का आ गए। सो मोड़ा ने 500 को दाऊ पाँव परे। पता है वो क्या कहने लगो और बेटा मिर्गी को रोग ठीक होगा? तुम आओगे नहीं भाव। अब बताओ अब को कर दे सगाई? उनके घरे लड़का देख बीमारी आए और तुम के घरे पर चलें जाके यार तुम्हारी दवाई नहीं मिली मिर्गी की। अरे वो आदमी मर भी को हुआ, उसने सोची हम मर जाए गांव के सुखी हो जाए। जब कौन गांव की बात है पता है? जब हर गांव की बात आए, हर गांव में एक दो ऐसे रहता ऐसो कौन मर गया भी नहीं हो जाए ऐसे ने जो कंजरा सो कहना कंजरा क्या है? कंजीरा दुनिया में ऐसो कोनो गांव नहीं है जिसमें एक आध बिगड़ा आनंद ने हुए। वो तो दिन भर यही जुगाड़ में फरत के कौन की बिगड़ जाए, कौन की लड़ाई हो जाए। अरे वो मरन लगो, वो चिंता लग गई कि हम मर जाए गांव भर की सुखी हो जाए, हम मर जाए गांव भर की सुखी हो जाए। यही टेंशन मेरे वो मर ही गाओ। अब को हथोरे के आगे पीछे गांव भर के जुड़े करे दाऊ मर गाओ। अब गांव के बोले कैसा हुआ तो बार ने तो पर है यार दद्दा वो को कुहा तो ही ने। गांव भर के गए सियाने बैठ गए, लड़का अपने ठटरी मटरी बनाने लगे। जब वो सपरा और सो के जेब में चिट्ठिया धरी थी, लड़का बोले गांव के सियाने बैठे ही थे वो जे सब ऐसे बोले दाऊ के जेब में चिट्ठिया है, बोले पढ़ो गांव भर तो बैठो का लिखो। वो में लिखो तो कि समस्त ग्रामवासियों के चरणों में हमारा प्रणाम। हमने पूरी जिंदगी गांव को पेरो है, हमें पता है कि हमने गलती करी, हम तरह ने क्या करें, हमारा स्वभाव बन गओ तो हम गांव भर के चरण धोके पी रहे हैं, हमें माफ कर दियो। कि मेरे हृदय से कह दियो कि हमें माफ कर दो ना, हमारी आत्मा भटक है। और अगर गांव भर ने हमें हृदय से माफ कर दो हो तो हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर दियो। सियाने बोले का लिखो रे अंतिम इच्छा में? वो में लिखो तो कि हमारे पेट में एक खूंटा ठोक दियो, हमें अर्थी पे लेने जज्जो, हमारे पांव में रस्सी बांध के गांव की गली में हो खचोरत मरघटा ले जज्जो। लड़का बोले का करने दाऊ? सियाने बोले यार अब जो बड़ो काम थोड़ी है, अपनी लगत लग रही का, मर गाओ ही एक खूंटा ठोक दे पेट में, रस्सी उठा ले आओ खचोरत चलो आगे धरे अज्जे एरो के पेट में खूंटा ठोक दो। पांव में रस्सी बांध के खचोरा ही रहे थे, जो नरे दमो से पुलिस आ गई, पूरे गांव को धल ले गई। 50 साल गांव भर ने पेशी करी रे, मतलब उन्हें जिगत में पेरो और मर गाओ सो पूरे गांव की व्यवस्था कर गाओ। ऐसा ही जो दुर्योधन जिंदा में इन्हें परेशान करो और मरत मरत भी जो विचार दुष्टताई के ले आ रहा हो।
अश्वत्थामा बोलो कुछ नहीं बिगड़ा, अगर मेरे मरने के पहले तुम एक भी पांडव का सिर काट लाए तो मैं मरने के बाद तुम्हारा ऋणी रहूंगा। और रही बात सेनापति की, इन्हें अपने खून से दुर्योधन ने टीका लगा दो। जाओ, तुम कहा है सेनापति। दुर्योधन ने तिलक किया, अश्वत्थामा गया, पर जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बाको कर सके जो जग बैरी होई। कमुओं के घर से नहीं आई हो प्यारे, तो ट्रेन निकल जात ऊपर हो आदमी के और बच जात। भरे कुआ में गिर परत, करेंट लग जात, 14 कुलटाई बस खा जाए, पर वो की आई भरने हो तो वो बाहर आ जात। कहूँ आ गई होए तो घर की नहानी में रिपट के गिरा, सो कहीं का है कहीं खपारिया पाटक गई। ऐसे मौत से तो तुम बचा ही नहीं सको, कहां जे हो, कहां जाओ। अच्छा, ऐसी कौन जगह है जहां पहुंच जाए तुम्हारे ने कि राम की अदालत में होत ना गवाही, ओ चल है जमानत ना कट है फरारी, के कोड़ी संगे न जे है खजाने से, हंसा उड़ जे हैं कौन बहाने से, हंसा उड़ जे हैं कौन बहाने से। ये दादाजी विराजे हैं, बार बार हमारा दिमाग को तंग जा रहा है। महाराज जी, हमारे गुरु जी बिल्कुल आप ही घाई लगा थे, पूज्य श्री हरिश्चंद्र शास्त्री जी बेर खेरी वाले, बहुत अच्छे कथा व्यास हैं महाराज जी बैठे बालक के पीछे। हम बार बार देख रहे कि गुरु जी कहां से आ गए। बिल्कुल ऐसा ही बाल, इतना ही बेबी सफेद, ऐसा ही मूछे, ऐसा ही चश्मा, ऐसा ही उन्होंने कपड़ा पहनने। बिल्कुल अभी आ जाए तो आदमी टच नहीं कर सका। प्रणाम है, प्रणाम है। सार तन का निकालो ठिकाने से, सार तन का निकालो ठिकाने से, हंस उड़ जे हैं कौन बहाने से, हंस उड़ जे हैं कौन बहाने से, हंस उड़ जे हैं कौन बहाने से, उड़ जे हैं कौन बहाने से। हरि वो पिता बंधु रोवे महतारी, रोवे पिता बंधु रोवे महतारी, रोवे पिता बंधु रोवे महतारी, रोवे पिता बंधु रोवे महतारी। चार जने बस्ती के कर रहे तैयारी, चार जने बस्ती के कर रहे तैयारी, मर घट पे जाके जमा दई लकड़ियाँ, मर घट पे जाके जमा दई लकड़ियाँ, चिता में घर बारों ने लगा दई लोघरियाँ, चिता में घर वालों ने लगा दई लोघरियाँ, प्राण बचे हैं न कोनऊ बहाने से, प्राण
प्राण बचे हैं को नौ बहाने से, हंस उड़े 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 हैं को नौ बहाने से। जाको राखे साइया मार सके ना को। देखो भगवान जब बचाने पे आते हैं, एक हंस उड़ रहा था आकाश में, ऊपर से देखा कि एक चील झपट्टा मार के आ रहा है बड़ी तेजी से हंस को खाने के लिए। हंस ने देखा एक बड़ा सा पेड़ है, उसमें उसका घोंसला है, तो हंस ने सोची जल्दी उड़ के और अपने घोंसला में चले जाएं। तो जैसे ही वो नीचे खोतरो तो बिल्कुल के घोंसला के नीचे एक शिकारी धनुष पे बाण चढ़ाए खड़ो है। उसने सोचा अब तो मर गए, अगर नीचे जा रहे तो बाण भेद रहो और ऊपर जा रहे तो चील ले जाए, अब क्या करें। उसको याद आया कि बचाने वाला बड़ा होता है। जैसा ही उस शिकारी ने हंस को देखा और बाण चलाया, बाण छोड़ ही जाओ तो नीचे सांप ने शिकारी को काट खा, वो तन्न खा था लगाओ। बाण हंस के बगल में हो जाके वो चील को लग गओ, चील मर गओ, हंस बच गया। तो जब वो बचाता है तो कोई नहीं मार सकता, वो जब वो अपनी पे आता है तो कोई बचा नहीं सकता। दो बार भगवान बहुत हंसत हैं। एक बार जब डॉक्टर आऊ थे और हाथ पकड़ के कहते अब चिंता न करो हम आ गए, भगवान कहते खुद को ठिकाना नहीं हिचकिया है और तई मार जे दूसरे की गारंटी लाए फिर रहा हो। और दूसरी बार भगवान को हंसी तब आती है जब दो भाई एक जमीन के टुकड़े के लिए लड़ते हैं, कहते से हम आओ तैसे हम आओ। भगवान कहते ने तुम आओ ने तुम्हारे बाप को ने बाप के बाप को, हम आओ आए सब कछु, जे देना हो सो करो खाओ, और तैसे जाओ सो जैसे आए थे हूं सही जाओ, कछु नहीं ले जाने। ये सब कुछ भगवान का है कि नहीं है। कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया उसने, कहीं कोई चौकी नहीं आ, कहीं कोई चौकीदार नहीं आ, पूरी जायदाद फेंक दी उन्हें के ले खूब खाओ आनंद से रहो, पर को की मजाल है रे कि एक डिमला ले जाए तैसे लेगा कौन आज तक तुम्हारे इलाके से एकड़ खान तो लेगा उच्चे। तुम तो जेद ना हो सो आनंद करो, ले जावे को झंझट ने कहाओ। अरे कछु कहते ने कछु ले आए थे ने कछु ले आए, जा भी बात गलत है। जब आए थे जब शरीर तो ले आए थे कि नहीं ले आए थे, पर जब जे हो जब शरीर भी नहीं जाने, शरीर लेके आए थे पर तेसो शरीर भी नहीं जाने। तो आखिरी के घर में थेल गया में धर के सराया बरभान लाएंगे, कछु फूले लावा चले जाए, नहीं जिंदगी भर पाप करे हाड़ गंगा जी को ले गए। तो गंगा जी को तुम हाड़ या चाहे एक आध बेरे जीगा तुम्हें डुबकी मारे आओ दद्दा हरो मोनी और तुम्हारे मेरे लड़का सुन ले एक आध बेरे को बैठे रहो कि बहु दद्दा मार जे जब थेल गया में धर के ले जे एक आध बेर ट्रेन में लुआए जा जीगा तुम्हें डुबो ले आओ एक आध बार डुकरा डुकर गया खो एक बैठे के मार जे सो पुड़ी लेके एक कुछ काम में नहीं आने आखिरी में बता अच्छा फूल का काम इतने काम में जरूरत है, ट्रेन में जगह मनो मिल जाए, कितना भीड़ पड़ी हो कहूँ इतनी कह दे के फूल लेके यहाँ जा रहा है तो अपने आप सरक जाता आदमी माई को, जगह भर मिल जात कहा और कुछ दिन के नहीं है। अश्वत्थामा गया, भगवान पांडव को लेके चले गए थे, पांडव के 5 ही बच्चा सो रहे थे,
इसने सोते हुए पांडवों के बच्चों की गर्दन काट ली, थाल में सजाकर रात में सब कुरुक्षेत्र पहुंचा। दुर्योधन से बोला, दुर्योधन तुमने एक पांडव की गर्दन मांगी थी, हम 5 की शीश काट ले आए। अरे भारी खुश भाव दुर्योधन बोले, लिया तो जल्दी अंधियारो हतो। उन्हें 5 मुन्नी पकड़ी, पट 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 5 फोड़ के फेंक दे। दुर्योधन बोले, अश्वत्थामा तुमसे गलती हो गई। बोले का? बोले जी पांडव के सिराई नोई। अश्वत्थामा बोलो, तुम अंधेरे में कैसे जान गए कि जी पांडव के सर नोई? दुर्योधन बोला, अगर पांडव के सर होते तो उनमें एक भीम का होता। अब भीम का सर इतना कच्चा नहीं था कि दुर्योधन हाथ से फोड़ दे। तो युद्ध में जब हम के सर में मुसट्टा मारते सो चिंगारी फेंकती, आगी तो जला रही अश्वत्थामा, आगी जलाई। और जो पांडव की जगह पांडवों के बच्चों के सर देखे, दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए। पापी की, दुष्ट नीच अधम पापी, ये तूने क्या किया? मैंने तुझसे पांडवों के सर मांगे थे और तू तो मेरे वंश का नाश करके आ गया। और इतना रोया दुर्योधन, इतना रोया कि प्राण न कर गए। कैसे जो वरदान हतो कि जो अंदना खुशी और दुख एक संग मिले है उतना ही मारो। दुर्योधन को 2-3 वरदान हते रे। दुर्योधन के दाहिने हाथ पे लक्ष्मी बैठी थी, वो पता नहीं हतो दुर्योधन। वो तो जब वेद खोलो, जब यज्ञ भाव इंद्रप्रस्थ में पांडवों ने कराओ यज्ञ, तो यज्ञ के सर्वो सर्वा बने भगवान। अब 1 हफ्ता बाद यज्ञ है, पहले बैठक भाई सो काम बटे, मतलब कौन हो का काम करने। भगवान बोले, सबसे पहले दुर्योधन को बैठार दे दान कार्यालय में, जहां से ब्राह्मणों को और संतों को दान दो जाने। भीम ने सोची, यार जी हमारी तरफ हैं कि हमरों बर्बाद कर भी फिर रहे। बताओ, दुर्योधन को बैठा रहा, वो कई दिन में सब टीक टाक के पाई झफेरी कर दे हम हो रहे। महात्मा दूसरे दिन है जब दक्षिणा ने सो शराप दे के और चले जे, पर भगवान को विरोध को कर पा रहा। रात में भीम गए, भगवान बैठे थे। बोले, काय प्रभु ईमानदारी बताओ, तुम हमारा यज्ञ सफल करा भी फिर रह के मिटा भी। भगवान बोले, मतलब? बोले, तुमने उसको बनाओ हमारों को दान दे विवारो, हमारे जो 7 दिन को हिसाब बनाए बैठे वो 1 दिन में कर दे। भगवान बोले, मजले तुम्हें पता नहीं है, उसके हाथ पर बैठी है लक्ष्मी, हो खुद पता नहीं है। सो वो जलापन में फेंक है, सुख जो वरदान है कि अगर तुम 500 उठा रहे तो 5000 बढ़ने। वो जलापन में तुमने कही 100 देने महाराज को, वो कह 11,000 दियो, उते बढ़ने क्या 1000। अपनो भंडारो बड़ो रे, तुम्हारो नाव हो जे। दुर्योधन बोले, बाप रे। भीम बोले, बाप प्रभु तुम्हारी कृपा, बहुत वरदान हते इसको। आखिरी में गांधारी ने इससे कहा कि जाओ स्नान करके नग्न होके आओ, हम पट्टी खोल तुम्हारे शरीर पे पड़ है, शरीर वज्र को हो जाए, क्योंकि दम नहीं है। जो सवेरे 4 बजे सपा रखे और बिल्कुल नग्न चलवा रहा, उस भगवान मिल गए। भगवान बोले, कह रहे दुर्योधन जो क्या करे, नग्न फिर लाओ। अरे बोले, हमारी माता ने बोला। भगवान बोले, तो शर्म लगो चज्जेरी, सियानो समानो लड़का मताई के सामने जा रहा हूं, पहली वीर मताई तो ये देख रही, तना मान मारे या तो राख। बोले फिर? बोले, केर को पत्ता लपेट लिए। ये लपेट लो। कांधारी ने दृष्टि डारी, पूरा शरीर वज्र को रह गाओ, जितने में केल को पत्ता लटको तो उतो भर मनुष्य को रह गाओ। सोता ही से जांग टोरी गई। सीतानाथ भगवान की जय। दुर्योधन बहुत रोया। अश्वत्थामा ने सोची ने तो रे हम दुर्योधन के हो पाए, अब बैठे ठाणे पांडव रहेगा जिंदा तो हमें छोड़ है। अब सुबह सुबह द्रौपदी आई और जब 5-5 बच्चों के मृत शरीर को देखा, रो पड़ी द्रौपदी। भगवान बोले, बहन मरने का कष्ट हो रहा है,
द्रौपदी कहती नहीं भैया, तुम्हारे साथ रह के इतना तुम्हें जान गई हूं, एक अटल सत्य है दुनिया को, एक को नहीं ठुकरा सके। कौन सो? मनुष्य जन्म मिलो है तो कोई गारंटी नहीं है कि तुम पढ़ लिख पे हो कि नहीं पढ़ लिख पे हो। है कि गारंटी कि मनुष्य बन गए तो तुम पढ़ जाओ? कोई गारंटी मुझ के फिर रहे बिना पढ़े लिखे। मनुष्य तन मिला तो कोई गारंटी नहीं कि तुम पैसा कमा पे हो कि नहीं कमा पे हो। मनुष्य तन मिलो तो कोई गारंटी नहीं कि तुम नाम कमा पे हो के नहीं कमा पे हो। मनुष्य तन मिलो कोई गारंटी नहीं है तुम्हारा ब्याह हुज्जे के नहीं हुज्जे। है गारंटी के मनुष्य बन गए स्वभाव पर आइए। तुम तो छोड़ दे रहे अपनी देश के कई प्रधानमंत्रियों के ब्याह नहीं भाई, तुम लाखों गिनती में रहे। देश के कई मुख्यमंत्री फिर रहे कुंवारे जिनके ब्याह नहीं भाई, तुम लाखों गिनती में रहे। देश में कई राष्ट्रपति भाई जिनको ब्याह नहीं भाई, तुम लाखों गिनती में रहे। पर उनकी किस्मत अच्छी हती कि एक के पति नहीं बने, राष्ट्र के पति बन गए। पर अपनी ऐसी किस्मत है का? पर एक बात की गारंटी है, अगर मनुष्य बने हो तो मरने पर है, ये मैं संशय नहीं जान दो। मनुष्य बन गए तो मरने तो पर हो के बचे हो नहीं शीस रखाए जटा। ऐसा नहीं जगह उन्होंने जटा बढ़ा ले छो मोरे तई धरी रहे। टिकट सबको कट है के बच हो नहीं शीस रखाए जटा। बच हो नहीं ऊंचे बनाए अटा। आएगी जब जम की काली घटा तो छूट जाए सब अटा टटा। सब यही पड़ा रह जाएगा पर मरना पड़ेगा। भगवान बोले बहन जब इतनी बड़ी बात जानत तो रोकाए नहीं। द्रौपदी बोली के भैया मरने तो है, मनो मारबे में अंतर होता है। बोले कैसो? बोले मारबे को तो कुत्ता भी मरत, मारबे को तो सुंगरा भी मरत, मारबे को तो जानवर भी मरत। और ऐसा ही कहूं आदमी मर गो तो कुत्ता में सुंगरा में आदमी में अंतर कारक। भगवान बोले हम समझे नहीं है। अब भगवान तो सब समझ गया, मैंने पूछ रहा है द्रौपदी से। द्रौपदी बोली भैया हमें ये चीज को दुख होगा कि जिन्हें हमारे बच्चों को मारो है उन्हें सोत में मार दो। कहूं जगत में मौत आउती। भगवान बोले क्या कर लेते? बोले वे आखिरी में तुम्हारा नाव ले लेते, सो उनकी गति बन जाती। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहूं आवत नाही। जितनी भी तुम्हारे पूजा पाठ करत हो ने तो पैसा मांगो भगवान से, वो तो उतना ही मिले है जितना तुम्हारी तकदीर में। तो मूड पटाखा मार जाजू। आदमी के जब पैसा आऊ थे सो ये सो आ जात जैसे नरगिल में पानी आ जात। आज तक उन इंजेक्शन से भर तो देखो नरगिल में, कहां से आ जात नरगिल में पानी उतने ऊपर खजूर पे। भैया सही लक्ष्मी आ जात। ये 6 चीजें अपने हाथ में नहीं तो मूड पटक मार जा। हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। ओ सुनहु भरत भावी प्रबल बिलक कहूं मुनिनाथ। ये अपने हाथ में नहीं है तो भगवान से तो पूजा के एक ही फल मांगो कि मालक हमने जिंदगी में झूठी साची दिखावटी बनावटी आडंबरी पाखंड में जैसो भजन करो एक फल दे दियो मालक कि आखिरी में जब तुम मरन लगे सो तुम आओ नाव मोह पे आ जाए। बस इतनी कृपा कर दियो कि आखिरी में भर तुम्हारी खबर आ जाए। मौत की तैयारी करो रे, मौत की। आदमी तैयारी कर रहा हो जन्मदिन की। मौत तो ऐसे भूल गए है आदमी। अच्छा 20 को अपने घर के कदा पे लोग हरे आया है।
इतनी उम्र में तुमने 10-50 तो धरा ही आए हो जो हमारे घटा में लोग हरे आके 10-50 जातों देख लाए हुए, फिर भी अपन भूले हैं कि हमें मारने हैं। काम रोज लगो फिर भी आदमी सोच रहा हम तो तहीं बैठे। अच्छा जो भी पक्को नन्या के बुढ़ापे में मार भी कहूं जाई गारंटी होती कि 80 के पेल नहीं जाने सुकन को 80 सेकंड नहीं जीगे और तो ठीक है कछु कछु तो मत आई के पेटाई में मार जा दुनिया में नहीं आऊ तो फिर भी आदमी भूलो बैठो है कि हमें मारने नहीं आ। तैयारी जन्मदिन की ने करो रे। अच्छा जन्मदिन जितने मनाते इतनी तो झूठी बोलत है यार, सांप आंधे करेंगे जरा आजकल के आदमी। जन्मदिन के दिन का कहते कि तुम जियो हजारों साल, जियो है कोई तुम्हारे दमोह जिले में आज तक 1000 साल, तुम तो पूरे दमोह जिले के चल ले आओ। कहीं तुम जियो हजारों साल, जा तो फिर भी ठीक है झेल ले भी अपन। पर आखिरी में क्या कहते, कई साल के दिन हो कई हजार, तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर छपन लगो 365 दिन की साल होते मतलब होते। अब तुम पूरे गांव के चिल्लिया हो साल के दिन हो कई हजार, तो साल के दिन बढ़ जाए। सारी भी तुमने केक खा ले गिना पर नहीं लगा थी वो मोड़ी मोड़ा आधा घंटा को जितो मुंह में थूक भरे रे, कहीं बुझाओ बेटा मोमबत्ती सुने तो एक नई डिजाइन बन गई केक पे वे थूक के फोला से। अब कहीं काटो केक, केक काटो कहीं आंटी को चटा दे और अंकल को चटा दे, सो पूरो थूक आंटी चाटे आई अब पूरा थूक अंकल चाटे आए। नहीं आंटी को घिनापन लगो न कैसे खा ली तेरे दूसरे के मुंह को थूक तो मोरे एक मुंह वो बफर नहीं पुसानो आज नो कैसे खा ली तेरे तुम्हारे। बस सलाद की टेबल देखी और यहाँ से लगा था आधा घंटा बाद जैसे पे कुत्ता लड़ पड़ी हुए, इतनी घिनादी लगा थे बस सलाद की टेबल। ये रसगुल्ला कोई में है और फिर रसगुल्ला उठा ले अजीब से चाट चूट के। घरे तुम 10 रुपया की धनिया पत्ती ले आओ, गारंटी का है इसमें 2-4 इल्ली तो निकाल हैं। और गार्डन में आओ 10 किलो, अब तो एक पत्ता सुधार रहा है उन गट्ठा के गट्ठा में दाए बका किल की सब्जी बहुत टेस्टी थी। कहा नहीं 400 इल्ली चरे आए, टेस्टी तो लग है ही। क्या हुआ रे आदमी को कैसे खा ली तेरी तो घिनापन नहीं लगा तेरे। गिद्ध भोज यार गिद्ध भोज, हाँ ठीक है मनो अब तो मनो की टेंशन है, खाओ हमारे बाप को कह जा रहा हूं। तैयारी करो मौत की। आखिरी में भगवान का नाम निकल आए। द्रौपदी कहती भैया मेरे बेटे तुम्हारा नाम नहीं ले पाए, सोते हुए मर गए। भगवान बोले बहन तेरे बेटों को सायुज्य मुक्ति प्रदान करता हूं। अर्जुन ने कहा द्रौपदी चिंता मत करो, जिसने तेरे बच्चों को
आजकल तो आदमी गुरुजी बदलन लगो रे। गुरुजी ने भाई भटा भाजी हो गई, कोनो बड़ो सो बाबा आओ बेला नारियल बैठे कहीं कहे कहीं दीक्षा ले रहा है। एक एक आदमी ने को 25-25 बेर दीक्षा ले ली। जिंदगी में बाप और गुरु एक ही होते, ध्यान राखिए। ने को के दो बाप होते हैं